ये जी हमारा कच्चे आम का मुरब्बा तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी बनाएं और हमें बताएं कि कैसा बना था। और बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं इसको। वीडियो को मुकम्मल देखें। ये आप पराठों के साथ, ब्रेड के साथ, या ये कह लें कि अगर आपके पास देसी घी हो तो दोपहर में देसी घी लगाएं रोटी के ऊपर और उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं कच्चे आम का मुरब्बा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने 2 किलो कच्चे आम लिए थे। ये 2-3 आम 2 किलो से ज़्यादा थे तो वो मैंने साइड में रख लिए हैं। और उसके बाद 1.5 किलो चीनी है, 1.5 गिलास पानी का है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। और इसमें अगर आप चाहें तो सुरख मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं आखिर में, और वो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है उससे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कच्चे आम जो थे इनको पील आउट कर लिया। और आम लेने के लिए जब भी आप जाएंगे सब्ज़ी वाले के पास तो उसको आपने कहना है कि हमें मुरब्बे वाले आम चाहिए। इसमें 2 तरह के आम होते हैं, एक मुरब्बे वाले और एक दूसरे जो कि थोड़े मीठे होते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं करने। तो अब हमने इनको पील आउट तो कर लिया है और अब इनको हम बड़े बड़े पीसेस में गुठलियों से उतार लेंगे इस तरह से। जितने बड़े पीस उतारेंगे उतने ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, इस तरह से। जी, गुठलियाँ जो हैं वो हम साइड में रखते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, सारे आम जो थे उनकी गुठलियाँ हमने अलग कर ली हैं। अच्छे से आपने उनको साफ़ कर लेना ऊपर से ताकि आम उनके ऊपर लगे हुए ना रहें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में चीनी और पानी डालेंगे, आग जला लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम लोग चीनी। डेढ़ किलो चीनी है और 1.5 गिलास हम पानी का डालेंगे। इसे हम हिला देंगे एक बार। और साथ ही इसमें जो कच्चे आम थे इनको भी डाल देंगे, हमने काट लिए थे। और जब तक ये चीनी मिक्स नहीं हो जाती इसको हम हिलाते रहेंगे। आग हमने हाई और मीडियम के दरमियान में रखी है। जी तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हमें चीनी मिक्स करने में। और अब हम इसमें नमक जो 1 टेबलस्पून था वो डाल देंगे और साथ ही जो इलायची पाउडर था वो भी डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। और अब आग को मीडियम और लो के दरमियान में कर देंगे और इसको ढककर 20 से 25 मिनट पकाएंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी एक तार की चाशनी बन जाए। जी फ्रेंड्स, इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर उतारते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पहुँची है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। एक बार इसको हिला लेते हैं। और अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा शीरा एक प्लेट में लेना है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। और जैसे थोड़ा सा ठंडा होता है इसको उंगली के ऊपर लगाएं ऐसे और इस तरह से करें। देखें तार बन रही है लेकिन सही तरह से नहीं बन रही। इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। जी अब दोबारा थोड़ी सी चाशनी इसमें से निकालते हैं और उसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखें एक तार बन रही है। ये हमारा रेडी हो गया है। जी ये हमारा आम का मुरब्बा जो है ये रेडी हो गया। अब आग को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने देंगे। आधे घंटे के बाद देखते हैं इसको दोबारा फिर किसी एयर टाइट जार में डालते हैं।
ये जी हमारा आम का मुरब्बा जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम किसी एयर टाइट जार में डाल लेंगे। थोड़ा सा चाशनी भी डालें इसमें। ये आप पराठों के साथ, ब्रेड के साथ, या ये कह लें कि अगर आपके पास देसी घी हो तो दोपहर में देसी घी लगाएं रोटी के ऊपर और उसके साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा सुर्ख मिर्चों का टच भी देना चाहें तो दे सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। हम इसे 2 डब्बों में डाल लेंगे, 2 जार्स में। ये जी हमारा कच्चे आम का मुरब्बा जो है वो तैयार हो चुका है। तो आप भी बनाएं। और इसको, इस वक्त इसका सीज़न है, आम फलों का बादशाह है, तो इससे बहुत सी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। आप भी ये बनाएं और हमें भी बताएं कि कैसी बनी। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और इत्मीनान को दें इजाज़त, बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।